ये मरीज पिछले कुछ दिनों से एक गंभीर समस्या से परेशान थी। इन्हें मासिक धर्म में अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे शरीर में कमजोरी बढ़ती जा रही थी। लेकिन जानकारी की कमी और दर्द सहने की आदत के कारण इन्होंने इस समस्या को लंबे समय तक नजरअंदाज किया। जब कमजोरी ज्यादा बढ़ी, चक्कर आने लगे और रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल होने लगा, तब ये जांच के लिए अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने तुरंत उनकी जांच शुरू की और सही समय पर इलाज देकर उन्हें राहत देने का प्रयास किया। जैसे अभी आपने देखा कि एक पेशेंट आई थी हमारे पास, जिसको पिछले 3 से 4 महीने से ब्लीडिंग हो रहा था। महीने के टाइम पे, माने माहवारी के टाइम पे शरीर में से गांठी जा रही थी और बीच बीच में सफ़ेद पानी का भी तकलीफ था। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर आपने ध्यान नहीं दिया, पेशेंट्स ने खुद के तबीयत के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो पेशेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वीक हो सकती है, कमज़ोर हो सकती है। जिससे कि अभी पेशेंट का देखा कि जो पूरी की पूरी जो स्ट्रॉन्ग पेशेंट हुआ करती थी, उसका बिल्ट अच्छा था, जो थोड़ी सी वज़न थोड़ा उसका अच्छा था, अभी पूरी कमज़ोर हो चुकी है। पिछले 3-4 महीनों से उनको ये तकलीफ़ थी। पूरे महीने के टाइम पे कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होने के कारण शरीर की जो भी ब्लड कम होना, ये वाली सारी दिक्कतें हो सकती है। अभी उनका बीपी भी कम होता। तो यूजुअली क्या होता है कि महाराष्ट्र में या फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो भी माहवारी के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है, वो औरतें अपनी प्रॉब्लम्स बताने में शर्माती हैं। अपने पति के साथ या किसी के साथ शेयर करने में दिक्कत होती है उनको। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि फिर वो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ती है और इसका रूपांतर किसी और मेजर रिस्क में होता है। तो हर बार कोई भी पेशेंट्स रहेगा ऐसा जिसको तकलीफ़ हो रहा है कि ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर पीरियड का जो भी फ्लो है, जो पहले उसका फ्लो हुआ करता था, 1-2 दिन का जो ब्लीडिंग हुआ करता था, उसमें और ज़्यादा हुआ या कम हुआ, बीच बीच में सफ़ेद पानी जा रहा है या फिर सफ़ेद पानी से बास आ रहा है, या फिर संबंध के टाइम पे कोई भी दर्द हो रहा है या फिर ईचिंग हो रहा है, संबंध के बाद ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये वो जो लक्षण होती है किसी गंभीर आजार की लक्षण हो सकती है। ऐसे कंडीशन में हमेशा कोई भी औरत हो, उन्होंने बिना शर्माए, बिना झिझक के नज़दीक के जो भी अपने फैमिली डॉक्टर रहेंगे या फिर जो भी गायनेकोलॉजिस्ट यानी स्त्री रोग तज्ञ रहेंगे, उनके पास दिखाना अनिवार्य है। आपके गांव में कोई आशा वर्कर रहता है, उनको आप इस बात की इत्तला की तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे कंडीशन में जो कैंसर रिलेटेड चीज़ें होती है, जैसे कि समझो सीए सर्विक्स है या फिर सर्वाइकल कैंसर है, जो अर्ली स्टेजेस में अपन डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। या फिर कोई भी बच्चेदानी में कोई गांठ हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कभी कभी अंदर पर्दे बनते हैं, या फिर बच्चेदानी के आजू बाजू में इन्फेक्शन होते हैं। ऐसे कंडीशन में अगर वो महिला खुद से जब तक अपने पास नहीं आती, तो अपन उसका मैनेजमेंट नहीं कर सकते। उसके रिगार्डिंग जो भी ट्रीटमेंट रहता है, उस पर अपन ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। और अगर ये टाइमली ट्रीटमेंट सारी चीज़ें हुई, तो महिला की जान भी बच सकती है, वो तो बात है, पर उसके अगर वो महिला सक्षम और अगर उसका एनर्जी या फिर उसका जो ग्रोथ है, उसका जो वेट है, उसका आरोग्य अगर अच्छा रहा, तो वो पूरे कुटुंब को संभाल सकते हैं।